हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं फिर से आप सबके लिए एक से बढ़कर एक धमाकेदार टिप्स लेकर आई हूँ। सारे टिप्स एकदम धमाकेदार है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों में शेयर जरूर करिए और लाइक कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको। तो ये छोटे छोटे टिप्स आपके सारे काम को बहुत ही अच्छे से निपटा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टिप्स। तो हमारा पहला टिप्स है, अक्सर क्या होता है जब भी हम रोटियाँ इस तरीके से कैसरॉल में रखते हैं तो वो नीचे से भीग जाता है। चाहे हम जितने भी कॉटन या फिर कोई टिश्यू पेपर वगैरह कुछ भी रखते हैं तो हमारी रोटियां नीचे से भाप के जरिए वो भीग जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास कोई प्लेट वगैरह कुछ भी हो या छोटी सी कटोरी हो तो आप इस तरीके से कैसरॉल में रख दीजिए। और जो कि आप जितनी भी रोटियां रखेंगे फिर उसके बाद आप इसके ऊपर हमारी जो हैंकी है उसको हम डाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट रख लिया है और फिर अब इसको मैं इसके ऊपर ही अपना जो जिस पर भी आप रोटियां रखते हैं कोई भी कॉटन पर, तो इस तरीके से इसके ऊपर रोटियां रखिए तो आप देखेंगे आपकी रोटियां नीचे से बिल्कुल तो वो भीगेंगी नहीं और आपकी रोटियां एकदम अच्छे से फ्रेश रहेंगी। तो चलिए अपना नेक्स्ट टिप शुरू करती है। तो हमारा नेक्स्ट टिप है, अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, सर्दियाँ शुरू हो गई और सारे हमने अपने वूलन जो जैकेट वगैरह या फिर स्वेटर वगैरह सब कुछ हम लोगों ने निकाल लिया है। तो लेकिन कुछ कुछ स्वेटर वगैरह में क्या होता है इस तरीके से रोए आ जाते हैं तो उनको निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम उसको किस तरीके से निकालें, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर न्यू स्क्रॉच ब्राइट लिया है जो कि जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं। तो उससे हम क्या करेंगे, जितने भी रोए रहेंगे इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ खिसकाते जाएंगे तो सारे रोए हमारे इस तरीके से निकल जाते हैं। अक्सर क्या होता है हम कहीं भी जाते हैं तो इमरजेंसी में क्या होता है कि हम कभी कभी हाथों से एक एक रोए जो होते हैं उसको निकालने में काफ़ी सारा हमारा टाइम चला जाता है। तो उस तरीके से टाइम ना गंवाकर हम इस तरीके से अपने जो स्क्रॉच ब्राइट है तो इससे हम आसानी से और बहुत ही जल्दी से जितने भी रोए हमारे स्वेटर पर हैं तो उसको हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा बहुत सारा टाइम भी बचेगा और हम कहीं भी जाने के लिए जो रेडी हुए रहते हैं वो हम वहाँ पर टाइम से पहुँच भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सारे काम जो छोटे छोटे होते हैं तो इस तरीके से परेशान मत होइए। आप इस तरीके से आप अपने सारे काम छोटे छोटे टिप्स अपना कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टिप है, इस तरीके के कड़े वगैरह जो होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं और हम अक्सर क्या होता है उनको पहनते पहनते बोर भी हो जाते हैं, या तो उनको हम कबर्ड में रख देते हैं या तो उनको फेंक देते हैं, जो कि हमें फेंकना नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छा सा हमें उनका यूज कर लेना चाहिए। या तो कोई ऑर्गेनाइज़र इस तरीके से हम बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप ऑर्गेनाइज़र नहीं बना सकते तो इसका बहुत ही अच्छा सा मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी हमारे घर में कैसा हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है हमारे घर में जो कर्टन वगैरह होता है तो हम वो अक्सर सिमट जाते हैं या फिर उनको हम कभी खसका देते हैं और उनको मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए या तो हम कुछ ऐसा रबड़ वगैरह लगा देते हैं तो इससे क्या होता है वो अच्छा भी नहीं लगता। तो इस तरीके से जो हमारे कड़े वगैरह होते हैं सुंदर सुंदर, तो इस तरीके से पर्दे में आप इसको इस तरीके से सेंटर में आप इसको अटका दीजिए और इस तरीके से थोड़ा सा आप इसको सेट कर दीजिए। तो आप देखेंगे हमारा जो तो इस तरीके से विंडो हो गए या फिर हमारे जो डोर के पास जितने भी दरवाजे होते हैं उन पर जो कर्टेन लगे होते हैं तो उन पर इस तरीके से हम कड़े को अच्छे से लगाकर उनको सेट कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा लगता है, बिल्कुल भी मतलब बेकार नहीं लगता। इस तरीके का ऑर्गेनाइजर अगर आप मार्केट में अगर कर्टेन को फोल्ड करने के लिए लेते हैं तो बहुत ही महंगे आते हैं। तो आप इस तरीके से महंगे कर्टेन ऑर्गेनाइजर ना लेकर इस तरीके से आप घर पर जो कड़े वगैरह होते हैं सुंदर सुंदर आप उनका इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरे ये टिप अच्छे लगे होंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है फ्रेंड, अक्सर हम लोग सोचते हैं छोटे छोटे हमारे काम इसको हम क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे काम भी हमारे लिए काफ़ी हमारी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक ये ईजी बना देते हैं। तो हम अक्सर जो बिगनर लोग होते हैं या जो रेंट पर रहते हैं तो हम वो ढेर सारे डिब्बे वगैरह ख़रीदना उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको एक रूम से दूसरे रूम तक जाने के लिए काफ़ी सारा सामान से मशक्क़त करनी पड़ती। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से आजकल पैकेट में सारे जितने भी मटेरियल मिलते ही हैं तो हम इस तरीके जो बोतल के होते हैं आगे का मतलब ऊपर का भाग इस तरीके से कट करके आप इसी तरीके से पैकेट में आप इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे और इस तरीके से देखिए कप ये जो कैप है इसको लगा देंगे तो हमारा जो सामान रहेगा बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो इस तरीके
से ढेर सारे डिब्बे ना खरीद कर आप जो पैकेट वगैरह मिलता है जिसमें हमारा मटेरियल रहता है तो उसी में इस तरीके के डिब्बे को कट करके आप लगा दीजिए। बहुत ही अच्छा सा हमारा एक बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर आपने सुना होगा कि आज यहाँ पर कुकर फट गया, वहाँ पर ये हो गया, काफ़ी सारे हादसे होते रहते हैं हमारे कुकर के ढक्कन को लेकर। कभी कभी तो बहुत भारी एक्सीडेंट भी हो जाता है। समाचार वगैरह में आप देखिए, न्यूज़ वगैरह में, तो कुकर ढक्कन दीवार की छत तक को भी तोड़ देता है, इतना उसमें प्रेशर रहता है। तो इस तरीके से आपसे अगर ये गलती ना हो, आपके साथ वो हादसा ना हो, तो जो हमारे कुकर के ढक्कन होते हैं इसको बहुत ही अच्छे से साफ़ करना चाहिए, जिससे हमारे साथ जो दूसरों के साथ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है कुकर के ढक्कन को लेकर, वो हमारे साथ ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे कुकर के ढक्कन के होते हैं हम चाहे जितना साफ़ कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो चावल वगैरह या कोई भी चीज़ आप पकाते हैं तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो उसमें रह जाते हैं, तो वो अच्छे से वो निकलते नहीं हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही हमें मशक्क़त करनी पड़ती। तो हमें बहुत ही सिंपल सा क्या करना चाहिए, इसका जो ऊपर का जहाँ से हमारा जहाँ से सीटी हम इसमें सेट करते हैं, तो ये हमारे पास ये जो टूथपिक है, तो इससे क्या होगा, हम ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही अच्छे से ऐसे इस तरीके से इसको हम कर देंगे। तो ये इसमें जो भी हमारे फंसे रहेंगे छोटे छोटे कण वो बिल्कुल भी निकल जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको साफ किया था फिर भी ये निकला नहीं है। इसमें छोटे से चावल का जो कण होता है वो फंसा हुआ है। तो इस तरीके जो साइड जो कुकर के ढक्कन के 3-4 छेद होते हैं उस पर भी थोड़ा थोड़ा सा हमें करना चाहिए। तो इससे हमारा जो भी कहीं भी रहेगा, जो भी कण इसका फंसा हुआ रहेगा, जो चीज़ हमने पकाया है, तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से वो निकल जाएगा। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे तरीके से भी अपने इसको अच्छे से साफ कर सकते हैं। जो एकदम छोटे से छोटे जो कण होते हैं, तो इस तरीके से सुई के जो धागा होता है, इस तरीके से जो मोटे वाले धागे होते हैं, इसी तरीके से आप इसको करिए। तो इसमें जहाँ भी फंसे रहेंगे हमारे जो भी कण वो आसानी से वो निकल जाएंगे। तो ये टिप बहुत ही अच्छा है। आप कुकर के साथ कभी भी इसको क्लीन करने में बिल्कुल भी आलस मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। तो इस तरीके से कुकर की सीटी को और इसका जो ये होता है इसको खूब अच्छे से आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको हमेशा जब भी खाना पकाएं कुकर वगैरह में, तो आप इसको अच्छे से क्लीन ज़रूर करिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये टिप अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, और मेरे चैनल को आपकी नोटिफिकेशन हमेशा इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टिप है, इस तरीके के जो सिरप वगैरह होता है हम लोग फेंक देते हैं जब इसका यूज कर लेते हैं, या तो वो एक्सपायरी हो जाता है या तो काफ़ी दिन तक हो जाता है, तो हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं इसका बिना यूज किए ही। तो आइए चलिए चलते इसका बहुत ही बेस्ट यूज हम आपको बताएंगे, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कहते हैं ना, छोटे छोटे टिप्स काफ़ी तक लाइफ को हमारे आसान बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के गिलास में आधा गिलास पानी लेंगे, और ये जो हमने सिरप हमारा जो ख़राब हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा सा 1 या 2 ढक्कन जितना आप चाहे थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर लीजिए। अब चलिए चलते इसका यूज मैं कैसे करती हूँ। तो अक्सर क्या होता है, हमारे जो बेसिन में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, हम चाहे तो जितना इसको साफ़ कर ले, लेकिन उसमें से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो निकल कर बाहर आते रहते हैं। तो इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे सिरप का घोल बनाया है पानी में, तो आप इस तरीके से इसको पानी घोल को ये बीच के सिंक में इसको बेसिन में डाल देंगे, तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं और हमारा बेसिन एकदम साफ़ सुथरा रहता है।